तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, अब जब आपने हमें भगवान कह दिया है, हमें भगवान मान ही लिया है बुआ, तो मैं आज सबको कुछ ना कुछ देता हूं, मांगो क्या चाहिए। युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी से कहते हैं, सब अपने अपने वर मांगते हैं, पर पांडवों में किसी ने भी धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, ऐश्वर्य नहीं मांगा, वर्चस्व नहीं मांगा, पुत्र नहीं मांगा, तो फिर क्या मांगा। युधिष्ठिर जी से कहा, उन्होंने कहा, हे गोविंद, मैं तो सदैव सदैव अपनी माँ और अपने परिवार की सेवा करता रहूं और आपका स्मरण करता रहूं, यही मेरी कामना है। भीम भैया से कहा, आपको क्या दूं भीम दादा। भीम भैया कहते हैं, हे प्रभु, मेरी तो बस एक ही कामना है, अच्छा खाता पीता रहूं और खाते पीते ही आपका स्मरण करता रहूं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन से कहा, हे सखा, तुझे क्या दूं। अर्जुन कहते हैं कि मेरे प्रति बस सखा का भाव रखिएगा, सदैव सदैव मेरे सारथी बनकर रहिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए केशव। नकुल, सहदेव से भी कहा, उन्होंने भी कहा, हे प्रभु, आपका आशीर्वाद, बड़े भ्राताओं की सेवा, माता की सेवा, बस जीवन भर यही करते रहें, और कोई कामना बची ही नहीं केशव हमारे मन में। सुभद्रा जी से भी कहा, द्रौपदी से कहा, सुभद्रा जी ने भी यही कहा, है केशव, बस सदैव जो दर्जा आपने मुझे दिया है बहन का, बस यही बना रहे। द्रौपदी जी से कहा, द्रौपदी जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो आपके मन में सखी का भाव है ना गोविंद, बस एक भाव हमेशा हमेशा सदैव रखना, और कुछ नहीं चाहिए। हद तो जब हो गई जब कुंती की बारी आई, भगवान कुंती के पास गए और जाकर कहने लगे, हे बुआ, आपने मुझे भगवान माना है ना, भगवान कहा है ना, तो भगवान का तो काम है देना देना कुछ ना कुछ, क्या दूं, बोलो बोलो बोलो। नहीं केशव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, भगवान कहा है, लेना तो पड़ेगा। जब आपने मुझे भगवान का दर्जा दिया है, परमात्मा का दर्जा दिया है, तो कुछ ना कुछ लेना तो पड़ेगा बुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तब कुंती कहती है कि हे गोविंद, हे केशव, अगर देना है तो केवल और केवल दुख दीजिएगा। क्या कहा कि केवल और केवल दुख दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। भगवान ने जैसे ही सुना दुख दीजिएगा, सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय लगाए, और बलिहारे वा दुख की जो पल पल राम रटाए। केवल और केवल दुख दीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस। भगवान ने जैसे ही सुना कि दुख दीजिए, भगवान कहने लगे कुंती से, अरे बुआ, तू पागल हो गई है क्या? दुख मांग रही है? कोई धन मांगता है, कोई ऐश्वर्य मांगता है, कोई वैभव मांगता है, कोई वर्चस्व मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, और तू मुझसे दुख मांग रही है, दुख की अभिलाषा रख रही है। नहीं नहीं बुआ, चल ठीक है, कुछ और मांग, मैं इसे सुनकर अनसुना करता हूँ। और बात क्या दूं? केशव, केवल दुख दीजिए और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे बीच कोठरा से पधारे पूज्य श्री विवेक जी महाराज, बहुत बहुत व्यास मंच की ओर से उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए। आपको जीवन में सुख मिला ही कहाँ है जो आप दुख की आकांक्षा कर रही हो?
जब आप जन्मी, जिस राजा के यहाँ जन्मी, उस राजा ने भी तुम्हें बचपने में किसी और को दे दिया था, जिससे आपका नाम पड़ा शकुंतला। कौंती राजा, शकुंतला ने कौंती राजा को दे दी। उस कौंती राजा ने उसके नाम पर अपना नाम रखा कुंती। जब आपको बचपने में ही अपने परिवार से दूर कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ा दुख था। आप कुंवारी थी और आपको गर्व रह गया, पुत्र हो गए। ये भी एक कलंक था, ये भी एक दुख था। फिर भी कह रही है दुख। आपका विवाह हुआ तो ऐसे पुरुष से हुआ, महाराज पांडव से, जो पहले से ही पीलिए का मरीज था और उसे श्राप लगा हुआ था कि अगर तुमने अपनी स्त्री को भी संसर्ग से या समागम के भाव से छुआ तो तुम्हारी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। ऐसे जहां गई वहां पहले से ही एक और पत्नी थी, आपकी शोक थी, और कह रही है दुख चीज। एक स्त्री के जीवन में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, जरा सोचिए। जिस स्त्री के जीवन में पति है और पति होकर भी उसका सुख नहीं है, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। जो चाहकर भी अपनी पतित्व का धर्म निभाकर भी नहीं निभा सकती।